जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है हमारा डे 6 जिसमें हम शुरू करेंगे अपने हिस्ट्री के 15 प्रश्न। आइए देखते हैं हमारे ये 15 प्रश्न कौन कौन से हैं। आप इनके पीडीएफ के लिए जो है आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे यूपीएससी हिंदी फॉर सीएस इस पे आप सब्सक्राइब कर लें। हमारा ये टेलीग्राम चैनल आपको इसी पे सारे पीडीएफ जो है मिल जाएंगे। पहला प्रश्न है, दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के क्या है, किस मंडल में है? बताएंगे आप लोग ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो ये है 7वें मंडल में। किस मंडल में है ये? 7वें मंडल में। ये 7वें मंडल में है। किस नदी के तट पर लड़ा गया था ये युद्ध? रावी। रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। किस नदी के तट पर? रावी। रावी का पुराना नाम क्या था? रावी नदी का पुराना नाम क्या था? परुष्णी। क्या नाम था? परुष्णी। रावी का पुराना नाम क्या था? परुष्णी था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना अगला प्रश्न। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है उपनिषदों की कुल संख्या? 108 है। कितनी है? 108 है। उपनिषदों की कुल संख्या 108। कभी आपसे पूछे महापुराण, महापुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो महापुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 18 है। और वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? 6। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? 6 है। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? 6 है। ठीक। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, आर्ययुगीन समाज में कुलप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? कुलप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? पिता के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था कुलप शब्द का प्रयोग? पिता के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? पिता के लिए कुलप शब्द का क्या है? प्रयोग किया गया था। आर्य समाज जो थी वो कैसी समाज थी? आर्य समाज कैसी समाज थी? पितृसत्तात्मक, पितृ प्रधान या सत्तात्मक या पितृ प्रधान, ऐसे लिख लीजिए। पितृसत्तात्मक या पितृ प्रधान थी। ठीक। सबसे छोटी इकाई क्या थी? सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार। परिवार सबसे छोटी इकाई थी, या फिर इसको कहते थे कुल कहते थे। और इन्हीं के प्रधान को क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था। इन्हीं के प्रधान को क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था। ये इतना समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट, वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा गया? वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा गया? अमाजु। क्या कहा गया? अमाजु कहा गया। क्या कहा गया? अमाजु कहा गया। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा गया? अमाजु कहा गया। और कभी आपसे यदि आपसे पूछ दे कि वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक को क्या कहते थे? तो आपका उत्तर क्या होगा? उपाध्याय। उपाध्याय। वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक को क्या कहते थे? उपाध्याय कहा जाता था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय क्या था? वो था पशुपालन और कृषि। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि। अच्छा, कभी आपसे पूछ दे, मान लीजिए ये वास अधिवास और उष्णीश ये क्या थे? ये क्या थे? तो ये एक क्या थे? वस्त्र थे। ये क्या थे? वस्त्र क्लोथ्स थे। ये वास, अधिवास और उष्णीश ये तीनों क्या थे? वस्त्र थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वैदिक काल में गाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? इनको जो है पूजनीय माना जाता था। किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? गायों के लिए ही लड़ाइयां हुआ करती थी। किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो अघन्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। ये अघन्या है। अघन्या शब्द का प्रयोग किया जाता था। किसके लिए? गाय के लिए। गाय को उस समय जो है गाय की अगर कोई हत्या करता था तो उसको क्या किया जाता था? उसको मृत्युदंड
या फिर उसको देश से निकाल दिया जाता था, या फिर उसको देश निकाला घोषित कर दिया जाता था। अच्छा, आर्यों का ये गाय तो अघन्या मानी थी। आर्यों का प्रिय पशु, प्रिय पशु कभी अगर मांग पूछे आपसे, आर्यों का प्रिय पशु पूछे तो घोड़ा। आर्यों का प्रिय पशु अगर कभी पूछे तो प्रिय पशु कौन था? आर्यों का प्रिय पशु कौन था? घोड़ा। तो वैदिक काल में गाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? अघन्या। प्रिय पशु किसे बोला जाता था? घोड़ा। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता, आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? इंद्र। कौन थे? इंद्र थे। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वैदिक काल में लोहित शब्द का प्रयोग किस धातु के लिए किया जाता था? लोहित शब्द का प्रयोग किस धातु के लिए किया जाता था? लोहित शब्द का प्रयोग किस धातु के लिए किया जाता था? बताइए। ये लोहित नहीं है बल्कि लोहित अयस। लोहित अयस, लोहित अयस, ये पूरा शब्द है। लोहित अयस शब्द का प्रयोग किस धातु के लिए किया जाता था? तो किस धातु के लिए किया जाता था? तांबे के लिए। और श्याम अयश, श्याम अयश, अयस है ये, श्याम अयस किसके लिए किया जाता था? लोहे के लिए। किसके लिए? लोहे के लिए। ये लोहा जो है आर्यों द्वारा खोजी गई धातु थी। लोहा, लोहा जो थी आर्यों द्वारा खोजी गई धातु थी। इसे क्या कहते थे? लौह अयस, सॉरी श्याम अयस, श्याम अयस कहते थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, व्यापार हेतु, व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? पड़ी। इनको क्या कहा जाता था? पड़ी। अच्छा, आपसे कभी पूछ दे कि अगर वेकनॉट, वेकनॉट किसे कहा जाता था? तो ऋण पर पैसे देकर के ब्याज वसूलने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? ऋण पर पैसे देकर के ब्याज वसूलने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? वेकनॉट। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता थे। मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता थे। कौन थे? अग्नि। कौन थे? अग्नि थे। अग्नि थे। कौन थे? अग्नि। अच्छा, आपसे कभी पूछ दे, मान ली कभी पूछता है आपसे कि जो है सबसे पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी ऋग्वेदिक काल की कौन सी थी? तो आपका क्या उत्तर होगा? सरस्वती। सरस्वती। सबसे पवित्र नदी सरस्वती। सबसे पवित्र नदी सरस्वती। और सर्वाधिक बार जिस नदी का उल्लेख हुआ है, सर्वाधिक बार जिस नदी का उल्लेख हुआ है वह कौन सी थी? सिंधु। सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है सिंधु की, सिंधु का। और सर्वाधिक जो है वो पवित्र नदी मानी जाती थी सरस्वती। सर्वाधिक पवित्र सरस्वती। आपसे पूछे कभी कि गंगा और यमुना, गंगा और यमुना का कुल कितनी बार उल्लेख हुआ है? गंगा, गंगा और यमुना, यमुना का कुल कितनी बार उल्लेख हुआ? तो गंगा का कुल कितनी बार उल्लेख हुआ है? एक बार। और यमुना का, यमुना का 3 बार। गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। ठीक, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। उत्तर वैदिक काल, अभी तक वैदिक काल चला था, उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक प्रिय देवता कौन हो गए? प्रजापति। प्रजापति हो गए। सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र के स्थान पे कौन हो गए? प्रजापति हो गए। कौन हो गए? प्रजापति हो गए। अच्छा, जो भगवान विष्णु हैं, विष्णु जी के 3 पगों की कल्पना किसमें की गई है? उत्तर वैदिक काल में ही। उत्तर वैदिक काल में ही विष्णु जी के 3 पगों का उल्लेख किया गया है। 3 पग में उन्होंने पूरी धरती नाप दी थी, पूरा मतलब ब्रह्मांड नाप दिया था। उसको क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक काल में इसकी चर्चा हुई है। नेक्स्ट, वितस्ता किस आधुनिक नदी का प्राचीन नाम है? किस आधुनिक नदी का प्राचीन नाम है? मतलब आप ऐसे समझिए कि वर्तमान में उस नदी का नाम कुछ और है और प्राचीन में पहले उस नाम का, पहले कुछ और नाम हुआ करता था। वितस्ता किस आधुनिक नदी का प्राचीनतम नाम है? या फिर आप ऐसे समझे कि जो वितस्ता एक नदी थी जिसका नाम पहले वितस्ता था, अब मॉडर्न में उसका नाम क्या है? अब क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? झेलम। झेलम।
झेलम नाम है। ये जो झेलम जो नदी है, इसका पहले नाम क्या हुआ करता था? वितस्ता, या फिर पुराना नाम पूछ ले, या फिर वितस्ता किसे कहते हैं, झेलम को, ऐसे करके पूछ ले। अच्छा, किस नदी का नाम जो है परुष्णी था? किस नदी का नाम परुष्णी था अगर पूछा जाए तो? परुष्णी रावी का। अभी मैंने बताया परुष्णी किसका? रावी का। अस्किनी, अस्किनी किसका था? अस्किनी कभी पूछ दे तो चेनाब। आप लोग नोट करते जाइए, अस्किनी किसे कहा जाता था? चेनाब नदी को। और क्रुभ, क्रुभ किसे कहा जाता था? क्रुभ कुर्रम को, कुर्रम को क्रुभ कहा जाता था। और कुभा, कुभा किसे कहा जाता था? कुभा किस नदी को कहा जाता था? काबुल को। काबुल को क्या कहा जाता था? कुभा कहा जाता था। काबुल को क्या कहा जाता था? कुभा कहा जाता था। नेक्स्ट, ऋग्वेद काल में प्रगति एवं उत्थान के देवता थे। ऋग्वेदिक काल में प्रगति एवं उत्थान के देवता कौन थे? ऋग्वेदिक काल में प्रगति एवं उत्थान के देवता कौन थे? उषा, उषा। कौन थे? उषा। और आकाश के देवता कभी पूछे तो? आकाश के देवता, आकाश के देवता तो कौन थे? घौ। कौन थे? घौ। आकाश के देवता। अभी मैंने मनुष्य, अभी हमने जो है मनुष्य और देवताओं के बीच जो मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे उनका नाम पढ़ा अग्नि। कभी पूछे युद्ध के नेता कौन थे या वर्षा के देवता, तो भी इंद्र। कौन? इंद्र। कौन? आंधी तूफान के देवता अगर कभी पूछे तो आंधी तूफान के देवता, आंधी तूफान के देवता कभी पूछे तो मरुत। कौन? मरुत। विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता के रूप में देखा गया किसे? विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता के रूप में किसे देखा गया? किसे देखा गया? विष्णु जी को। किसे देखा गया? भगवान विष्णु को। ठीक। अब हमारा जो अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमन क्या था? निष्क और शतमन किस चीज का नाम था या क्या थी? निष्क और शतमन उस समय की मुद्रा की इकाइयां थी। ये उस समय के मुद्रा की ये क्या थी? इकाइयां। अच्छा, कभी पूछे कि सिरा, सिरा किसे कहा जाता था? उत्तर वैदिक काल में सिरा किसे कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? हल को। किसे कहा जाता था? हल को। हल को क्या कहा जाता था? सिरा। तो चलिए आइए रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमन क्या थी? मुद्रा की इकाइयां। विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता के रूप में देखा गया विष्णु को। ऋग्वैदिक काल में प्रगति एवं उत्थान के देवता थे उषा। वितस्ता किस आधुनिक नदी का प्राचीन नाम है? झेलम। उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए प्रजापति। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता थे अग्नि। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? पड़ी। वैदिक काल में लोहित शब्द का प्रयोग किस धातु के लिए किया गया? तो तांबे के लिए किया गया। सिर्फ लोहित नहीं है, ये सिर्फ लोहित नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ लोहित नहीं है, लोहित अयस है, पूरा नाम लोहित अयस है इसका, ये ध्यान रखिएगा। आप लोग नोट कर लीजिए आप लोग कॉपी में। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे इंद्र। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। वैदिक काल में, वैदिक काल में गाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? अघन्या शब्द का। अघन्या शब्द का। आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन एवं कृषि। पशुपालन एवं कृषि। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाले महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजू। अमाजू। क्या कहा जाता था? अमाजू। आर्य युगीन समाज में कुलप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? पिता के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? पिता के लिए किया गया है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। महापुराणों की 18। वेदांगों की 6। दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो 7वें मंडल में। किस मंडल में है? 7वें मंडल में है। तो आज का ये हमारा डे 6 समाप्त हुआ हिस्ट्री का। जय हिंद। आप लोगों को ये पीडीएफ जो है, पीडीएफ के लिए मत परेशान होगा, टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को डेली का डेली मिल जाया करेगा ये पीडीएफ। चलिए जय हिंद।